नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें कि आपका पूरा दिन कैसे जानने वाला है वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे एरीज सनशाइन से। एरीज, लेट अस सी आप लोगों का जो दिन है वो कैसा जाने वाला है। तो हमारे जितने भी एरीज लोग हैं, आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसे भी हो सकता है आप लोग को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एंड आप लोग के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, कहीं कुछ सामान भी खरीदने जा रहे हैं, तो सोच समझ के आप वो पैसा वहाँ पे लगाइए, ठीक है। तो इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज का पूरा दिन आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा घिरा हुआ है, ओके। एंड कुछ भी आप डिसीज़न ले रहे हैं, सही और गलत देख के आप लीजिए। एंड जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने सीक्रेट्स अपने अंदर रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है कि आपका दिल क्या कह रहा है। जो आपका दिल कह रहा है वही सही जवाब है, आप उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए आज। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जो कि एक न्यू बिगनिंग दर्शा रहा है। बट न्यू बिगनिंग जो भी आप करना चाह रहे हैं वो सोच समझ के कीजिए, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉरस लोग की तरफ। तो जितने भी हमारे टॉरस लोग हैं, आप लोग के लिए ये है कि आज के दिन आप या तो किसी अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं, या कोई रिलेटिव आपके पास आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को बाउंड नहीं करना है, अपने आप को किसी तरह के लिमिटेशंस में नहीं डालना है, ठीक। आपको क्या करना है कि आपको एंजॉय करना है ये दिन उनके साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो रिलेटिव्स आए हैं आपके साथ, उनके साथ मिलके वो दिन को आपको एंजॉय करना है। सो ये आज का जो दिन है वो आपके लिए है लव एंड कंपैशनेट का। मतलब वो लव बांटिए, वो एकदम कंपैशन रखिए और किसी भी तरह के बाउंड्स और लिमिटेशन से अपने आप को हटा देना है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे जेमिनी सनशाइन्स के लिए मैसेजेस लेके। देखते हैं जेमिनी का दिन जो है वो कैसा जाने वाला है। तो जितने भी हमारे जेमिनी लोग हैं, आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेजेस है कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके कोई घर में अचानक से कोई रिलेटिव आ सकते हैं, या आप किसी से अचानक से किसी पुराने फ्रेंड से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई है जो कि आपको मदद कर रहा है यहाँ पे, ओके, जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहे हैं, या फिर आपको एक हेल्पिंग हैंड या आपको असिस्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बस आपके अंदर क्या चीज़ है, आपको वो अनरिलायबिलिटी अपने मतलब हटाना है। शायद आप उन पर्सन को अनरिलायबल मान रहे हैं या रिलायबल नहीं मान रहे हैं, या अगर आपके अंदर भी कुछ मिसट्रस्ट वगैरह है तो उसे आपको हटाना है और चीज़ों को एक नई तरीके से आपको देखने की ज़रूरत है। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड इट्स अबाउट रिलेशनशिप। खास करके यहाँ पर रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके कुछ एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं, ओके। अगेन फिर से वो पैचअप करने के लिए। सो दिस इज़ फॉर यू टुडे। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सनशाइन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे जो कैंसर लोग हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं कि जो पूरा दिन है आपका ऐसे जाने वाला है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस लग सकता है। काफ़ी लेज़ी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी की बात नहीं सुन रहे हो आप, काफ़ी इनसिक्योर नज़र आ रहे हो, खास करके पैसे के मामले में। पैसे को लेके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, और जिस वजह से आप किसी की सुनना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे अटेंशन देने की बात ये है कि अगर आप ऐसे ही लेज़ी रहोगे, ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे चीज़ों पे, तो कुछ लॉस हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो वहाँ पे जो लॉस मुझे नज़र आ रहा है वो है मेंटल लॉस, अगेन कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, ठीक है। और उस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो हेल्थ लॉस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इलनेस हो रही है आपको। सो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर आप अपने पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, तो सुबह एकदम से उठे और एकदम अच्छे मन से आप उठें। और अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई कैन सी कि काफ़ी कुछ आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और काफ़ी लेज़ी हो रखे हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे कैंसर लोगों के लिए मैसेजेस हैं।
तो जितने भी हमारे लियो सनशाइन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेजेस है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एकदम जो कहते हैं ना रिबेलियस नेचर के हो रखे हैं, मतलब किसी के लिए कुछ गुस्सा है आपके अंदर, ओके। एंड आई कैन इवन सी यू फाइटिंग बैक, एक फाइटिंग बैक मोड में है। तो आपको आज के दिन करना क्या है, आपको जो है ना सोशली एक्टिव रहना है, खुश रहना है, जितनी बात आपको करनी है वो कर सकते हैं। अगर आप अपनी बात किसी से बोलना चाहते हो तो आप उसे क्लियरली बोलिए, इट्स नॉट लाइक कि एकदम लड़के बोलना है, ठीक है। एंड इवन आई कैन सी देयर इज सम सेलिब्रेशंस ऑल्सो। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके लोग घर में सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, तो उन सेलिब्रेशंस को आपको एन्जॉय करना है, ठीक है। एज वेल एज मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपको ना अपने फोकस को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना है, फोकस को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना है, खास करके करियर मामले में। आप जहाँ पे भी काम करने जा रहे हैं कि देखो किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी के लिए गुस्सा है तो गुस्सा है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको लड़ना झगड़ना है। तो किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स को आज के दिन आपको खास करके इसको अवॉइड करना है। तो जस्ट वो जो लव और कंपैशन जो है ना वो अपने हार्ट में रखना है आपको, ओके। आज के दिन बस आपके लिए यही मैसेजेस है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे वर्गो सनशाइन वाले लोग हैं, आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेजेस ये है कि अगेन यहाँ पे आप लोग को आज के दिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या फिर कहीं बाहर के देश से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, जिसके वजह से आज का पूरा दिन क्या हो रहा है आपके लिए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एज़ वेल एज़ क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। ये जो सारी कहानी है यहाँ पे ये मुझे आपके रिलेशनशिप वाइज लग रही है, एज वेल एज पैसों के मामले में, घर में भी कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी अपने आप को बैलेंस रखना है, एज वेल एज एक पर्सनल लेवल पे भी आपको बैलेंस रख के आज का दिन जो है पूरा करना है। मतलब जैसे कि अगर आप बाहर जाके अपना काम कर रहे हो, करियर पे आप ध्यान दे रहे हो, वैसे ही घर पे भी आके छोटे मोटे काम में अपने पार्टनर को हाथ बटाना है और हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जो कि आप अच्छे से दे पाएंगे, ओके। तो दिस होल डे जो है आज का आपका, अगेन ये चॉइसेस है आपके ऊपर। तो या तो आप नेगेटिव पैटर्न चूज़ करें या तो पॉजिटिव। तो आई विल टेल यू कि आप पॉजिटिविटी के साथ आज का पूरा दिन ख़त्म करें और छोटे मोटे कामों में अपना हाथ बटाइए। और अगर क्लैरिटी नहीं है तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो क्लैरिटी लेकर ही फिर आप आगे बढ़िए। तो जितने भी हमारे लिब्रा लोग हैं, आप लोग के लिए यहाँ पे ये मैसेजेस हैं कि आप लोग ना आज कोई डिसीजन लेने वाले हैं। वैसे तो आप में से काफ़ी लोग किसी ऑथोरिटेटिव पोजीशंस पे हैं, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी जो लोग हैं, यू आर गोइंग टू इवन प्लान फॉर योर बेबीज़। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उस पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। एज वेल एज देयर इज़ समथिंग कि आप ओवरऑल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन ये है थिंकिंग। इवन यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का हाल फिलहाल में या तो कोई लॉस हुआ है, या तो अगर आप किसी लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको डिसीजंस सही तरीके से लेने हैं, ओके। और इवन मैं यहाँ पे आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल जो है आपका पूरा दिन, ये आप लोग प्रोफेशनली कुछ आप लोगों को कुछ प्रमोशंस हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का, या फिर यहाँ पे प्रोफेशनल आप लोग सेलिब्रेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सही से डिसीजंस लें और वो जो लॉस है वो ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए, तो वो प्रोफेशनल सेलिब्रेशंस आप में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो लग्जरी आपको चाहिए, वो जो पैसा है, खास करके पैसा के मामले में, ओके। बस आपको ख्याल ये रखना है कि बहुत ही ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है आपको। आप में से काफ़ी लोगों का ऐसा यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि एकदम से कुछ ऐसी न्यूज़ हो सकती है कि वो मिल जाए, बट अपने आप को लड़खड़ाना नहीं है, जो कि एक नेगेटिव वे में हो सकता है, ओके। बट आई कैन से कि ओवरऑल पूरे दिन में वो चीज़ें संभल जाएंगी। तो दिस इज़ फॉर आवर लिब्रा पीपल। तो जितने भी हमारे स्कॉर्पियो सनशाइन वाले लोग हैं, आप लोग का जो आज का दिन है काफ़ी क्लैरिटी और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं आपको काफ़ी क्लैरिटी है। आप टीम वर्क में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी है, ठीक है।
तो आज के दिन आपको करना क्या है, आज के दिन ना आपको किसी भी तरह का जो कंफर्ट जोन में जो रहने की आदत है वो कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वो एक्शन तो आपको लेना है ना, क्लैरिटी है बट अगेन एक्शन के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से आपको निकलने की पूरी ज़रूरत है। एज वेल एज अपने फोकस को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देना है और टीम के साथ अच्छे से आपको काम करना है। एंड इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, अपने माइंड को स्टेबल रखना है। एक क्लैरिटी के साथ आप लोग लेके मुझे यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छी क्लैरिटी नज़र आ रही है। खास करके अगर कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे तो उस कम्युनिकेशन जो है सोच समझ के आपको करना है। एज वेल एज किसी से भी किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट्स या बहसबाजी नहीं करना है। आपको आज के दिन अपने आप को कंट्रोल करना है और आपको नए तरीके से देखना है कि अच्छा अगर मैं सिचुएशन इस तरीके से देख रहा हूँ तो उसको किस तरीके से देखना है। बट क्योंकि आज के दिन पूरी क्लैरिटी है तो आज आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। ओके। एंड प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप मुझे वो जो है ना क्लैरिटी अपने अंदर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे सजिटेरियस लोग हैं यहाँ पे आप लोग के लिए ये मैसेजेस है कि आज के दिन ना आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं करना है। जितना सीक्रेट्स आप अपने अंदर रख सकते हो रखिए। ओके। मतलब डू नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टुडे एनीथिंग, कि आप लॉजिकली क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। एंड आई कैन सी यू कि आप काफ़ी अच्छे से ना मतलब हम कहते हैं ना डिप्लोमेटिक एक सिचुएशन में हैं आप और उसको निभा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको कुछ मूवमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्शन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आज के दिन। जितना शांत आप रहेंगे उतना आज आपके लिए अच्छा है। बिकॉज व्हाट आई कैन सी आज के दिन आप लोगों की लाइफ में कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, आप लोग कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन कर रहे हैं। जो लोग जो हैं जो रिलेशनशिप में हैं आई कैन सी दैट देयर इज सम रिकन्सिलिएशन गोइंग ऑन। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई आपसे आके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कोई रिकन्सिलिएशन कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। देयर इज़ नथिंग टू से। यहाँ पे आज के दिन आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। सो एम्ब्रेस दिस चेंज, इस चेंज को आपको एम्ब्रेस करना है आज के दिन। तो जितने भी हमारे कैप्रिकॉर्न लोग हैं, कैप्रिकॉर्न सनशाइन वाले लोग, आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेजेस है कि आज का दिन जो है काफ़ी क्लैरिटी से भरा हुआ है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। एज वेल एज व्हाट आई कैन सी आप टीम में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि मन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर मन में हो कि हाँ ठीक है भाई इस सिचुएशन से भागो, तो आपको किसी सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसका डट के आपको मुकाबला करना है, जो कि आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। एज वेल एज जैसे कि मैं अगर ओवरऑल बताऊं तो आज के दिन आप नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ों को देख के आप चल रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग एट इज आप पॉजिटिविटी के साथ आप खास करके आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अबाउट कि बिकॉज आप कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे मुझे कुछ विक्ट्री नज़र आ रही है। काफ़ी मन भी शांत है आपका, बट फिर भी ऐसा हो सकता है आप लोग के साथ कि आप लोग के मन में आए कि ठीक है अगर मान लो 10 काम मिले उसमें से आपको मन करेगा यार 2 काम छोड़ो और आगे 8 काम करके निकलो। नहीं, आपको सारे काम फिनिशअप करने हैं और किसी भी तरह के छोटे मोटे चैलेंज से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि फैमिली के साथ रिलोकेट करें। तो इस तरीके के ख्याल से ना आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना है। ओके। बिकॉज हर एक सिचुएशन का आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर कैप्रिकॉर्न पीपल। जितने भी हमारे एक्वेरियस लोग हैं आप लोग के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि एक तरह से कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है। इट्स अबाउट कि किसी चीज़ को छोड़ा है आपने और किसी नेगेटिव पैटर्न जो होते हैं ना लाइफ के उसको छोड़ के ना आप एक तरह से नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो दिन है इस तरीके आपका पूरा शुरुआत है। छोटा मोटा कुछ ना कुछ आप पॉजिटिविटी के साथ आप करते जा रहे हैं। आज के दिन आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी तरह का सेल्फ डाउट आपको अपने अंदर नहीं आने देना है। बिकॉज आई कैन सी टू मच ऑफ सेल्फ डाउट और वो जो मन की शांति नहीं है, तो वो मन में आपको शांति रखनी है। एंड इट्स बिकॉज आई डू नॉट नो वाई आई एम गेटिंग द मैसेज कि आप में से काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं आज के दिन काफ़ी जल्दी उठे हैं। जो आप 8 बजे उठते हो आप 6 बजे उठ गए हो या 5 बजे उठ गए हो। ओके। एंड यहाँ पे ये भी है आप लोग के लिए, आप लोगों को आज के दिन ना क्या एम्ब्रेस करना है कि आप में से काफ़ी लोग मुझे साइकिक लग रहे हैं। ऑलरेडी यू आर साइकिक, ऑलरेडी यू आर वेरी इंट्यूटिव
और आप लोग ना काफ़ी मेहनती हैं। आप में से काफ़ी लोग कुछ पब्लिक डीलिंग्स करते होंगे या खुद का कुछ सैलून होगा, जिस वजह से आपको ना आज के दिन जल्दी उठ के काम करना पड़ रहा होगा। ओके, जिसको कि आप डाउट कर रहे हो कि क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया, उस तरीके से है, तो वो आपको नहीं करना आज के दिन। सो अगर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, सो दिस इज़ द गुड थिंग इन यू। एंड अपने इंट्यूशन को जो है ना आप रिस्पेक्ट करो, अपने इंट्यूशन को आप रिस्पेक्ट करो। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टुडे। तो जितने भी हमारे यहाँ पे पाइसेस सनशाइन वाले लोग हैं, आप लोग के लिए मैसेजेस हैं कि दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ओके, आप में से काफ़ी लोग अच्छी तरीके से दिन की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं आप लोग आज के दिन। एज वेल एज बस आपको यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के धोखे से आपको बचना है। बिकॉज आई कैन सी कि समबडी इज़ लुकिंग एट यू, कोई तो है जो कि आपका पीछा कर रहा है, आपको देख रहा है या आपके हर एक चीज़ों पे नज़र रख रहा है। ओके, तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ओके, तो आपको जो है आज के दिन बिल्कुल प्रोडक्टिव रहना, अनप्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहना है। बिकॉज आई कैन सी कि आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वो चेंज आए, वो नई शुरुआत आए, जो कि आप कर भी रहे हैं। तो वो डिसीट को भूलना है, जिस वजह से आपको बिल्कुल नींद जो उड़ गई थी ना रातों की, वो सब आपको हटाना पड़ेगा। वो अगर आप नई शुरुआत चाह रहे हैं तो आज के दिन अनप्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहना आपको। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव टुडे। ऐसा भी हो सकता है या फिर आप किसी के लिए कुछ फेवर कर रहे हैं या फिर कोई आपके पास फेवर लेके आ रहा है कुछ, बट उसको आप शायद एक एज अ डिसीट टाइप में देखें। तो अगर आपको लगता है वो डिसीट है या फिर कुछ धोखाधड़ी है या स्कैंडल टाइप है, तो उससे अपने आप को पीछे हटा लीजिएगा आप। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वो एक्टिवली वो करना है, तो उस चीज़ से आप पीछे हट जाइएगा। ज़रूरी नहीं है उस ऑफ़र को आपको यहाँ पे रिसीव करना है। सो बी इनएक्टिव इन दैट केस। तो आज के लिए इतना ही हमारे एरीज टू पाइसेस सनशाइन के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहती हूँ बाय, नमस्ते एंड टेक केयर।